वेलकम टू सिक्योर नॉलेज। हाल ही में पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में काफ़ी बड़े स्केल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये आपके सामने वियोन का 3 सितंबर का आर्टिकल है, जिसमें लिखा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान प्रोटेस्ट गवर्नमेंट डिप्लॉय आर्मी एमिड अनरेस्ट। ये आपके सामने इंडिया टुडे का आर्टिकल है, विल मर्ज विद इंडिया गिलगिट प्रोटेस्ट अरेस्ट ऑफ सिया क्लरिक ओवर ब्लास्फेमी। और ये आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ओपन रोड टू इंडिया कारगिल। अब आपको ये क्वेश्चन होता होगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन मैप में कहाँ पर है और वहाँ उतने बड़े स्केल पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और वहाँ के लोग भारत में क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। तो ये आपके सामने हमारे देश भारत का मैप है, जहाँ ऊपर यहाँ आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी देख रहे हैं। तो वैसे तो ये भारत का ऑफिशियल मैप है, लेकिन आप जानते हैं कि हकीकत में भारत इस पूरे रीजन पर शासन नहीं करता या भारत की आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय नहीं है। चलिए इसे और अच्छी दूसरी मैप से समझते हैं। तो ये आपके सामने मौजूदा स्थिति का मैप है, जिसमें आप जो ये जम्मू कश्मीर देख रहे हैं और जो लद्दाख लिखा वो देख रहे हैं, अलग से लाइन की गई है, सिर्फ वहाँ तक अभी भारत का शासन है। और जो आप ये बाकी का पार्ट देख रहे हैं वो अभी पाकिस्तान के पास है, जो कि गैरकानूनी है। पाकिस्तान ने इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये ऊपर का जो हिस्सा है उसे वो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, और ये उसके नीचे वाला ये पूरा रीजन आज़ाद कश्मीर कहता है। हम उसे पीओके कहते हैं, और जिसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये आपको ये जानना भी बिल्कुल ज़रूरी है कि ये जो रीजन है जो अक्साई चीन कहलाता है वह अभी चीन के पास है। उसे चीन ने भारत के साथ हुए 1962 युद्ध के तहत हथिया लिया था, और ये ऊपर वाला हिस्सा पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया। और आपके सामने ये 2 लाइन, एक लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक ही अभी भारत की आर्मी डिप्लॉय है। इस पूरे विवाद के बारे में अलग से वीडियो में लेके आऊँगा। हाल फिलहाल अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तब 2 देश बने, एक पाकिस्तान और एक भारत। और तब के जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह दोनों देश में से किसी भी देश में जुड़ना नहीं चाहते थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान सपोर्ट के वहाँ के कबीलाइयों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तब महाराजा ने भारत से सहायता मांगी, लेकिन भारत ने तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने की बात की, क्योंकि जब तक वो भारत में जुड़ने का खत पत्र साइन नहीं करते तब तक भारत की आर्मी उनको कैसे मदद कर सकती है। तो आखिर में महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और भारत की आर्मी तत्काल हवाई मार्ग से जम्मू कश्मीर में भेजी गई। और तब तक पाकिस्तान द्वारा भेजी गई कबीलाई फौज ने काफ़ी बड़ा लैंड एरिया कब्जा कर लिया था। भारत की आर्मी ने उन्हें काफ़ी पीछे खदेड़ दिया। तब जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन की सलाह से ये इश्यू यूनाइटेड नेशन में भेजा और यूएन की मध्यस्थी से वहाँ सीज फायर करवाया गया। अगर जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की बात न मानते तो ये पूरा रीजन भी भारत की आर्मी वापस कैप्चर कर लेती। तो जैसे कि हमने देखा कि ये पूरा इश्यू क्या है, तो अब तब से लेकर अब तक दोनों देश के बीच काफ़ी युद्ध हुए हैं और रिश्ते काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। लेकिन सही मायने में तो वहाँ के लोगों को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हर 2-3 महीने के बाद गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनका मुख्य कारण है कि उनके एक लीडर आगा बशीर अल हुसैनी को ब्लास्फेमी लॉ के चलते गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं की रिहाई के लिए बड़े पैमाने में विरोध हो रहे हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि पूरा इश्यू कितना पुराना है। अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि वहाँ के लोगों को क्या क्या इश्यूज़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी के रूल के तहत हैं। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू। वहाँ लोकल गवर्नमेंट्स को पूरे राइट्स नहीं दिए गए। पाकिस्तान की आर्मी और सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है। वहाँ अभी भी सबको वोटिंग राइट्स नहीं है, और आपको जान के हैरानी होगी कि इतने बड़े रीजन का एक भी रिप्रेजेंटेटिव उनकी पार्लियामेंट में नहीं है। नंबर 2, सिया सुन्नी का इश्यू। पूरे पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है और गिलगिट बाल्टिस्तान में सिया की, तो रिलीजियन सेक्ट के चलते सिया के ऊपर काफ़ी जुल्म होते रहते हैं। नंबर 3, डेमोग्राफिक चेंज। पाकिस्तान अपने दूसरे इलाकों से यहाँ पर नए घर और नई वसाहतें बना रहा है, तो उसके चलते लोकल पब्लिक की पॉपुलेशन रेशियो कम होगी, तो स्वाभाविक है कि अपनी ज़मीन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के चलते इश्यू तो होंगे। नंबर 4, ब्लास्फेमी लॉ। पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ को तो यूके यूएसए ने भी काफ़ी निंदा की है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका तत्कालीन कारण भी ब्लास्फेमी लॉ है। तो ब्लास्फेमी लॉ यानी सरल भाषा में जाने तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो पाकिस्तान में अगर कोई इस्लाम की निंदा या कुरान की निंदा करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसे ही ब्लास्फेमी लॉ कहा जाता है। नंबर 5, नेचुरल रिसोर्सेज।
इस रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज को पाकिस्तान बड़े पैमाने में एक्सट्रैक्ट करता है और उसका लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता, जॉब भी नहीं मिलती। नंबर 6, ह्यूमन राइट वायोलेशन। अब इसके बारे में मैं अब क्या ही बात करूँ, आप सब ने आए दिन न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ते ही होंगे। नंबर 7, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़। जैसे कि देखें तो वहाँ पे फूड की काफ़ी शॉर्टेज है, बहुत महंगाई है, अस्पताल, स्कूल, सड़क जैसी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। नंबर 8, नेचुरल कैलेमिटीज़। ठीक 1 साल पहले पाकिस्तान में इस रीजन में काफ़ी बारिश हुई थी और बाढ़ आई थी, तो अभी भी पाकिस्तान उससे उभरा नहीं है। और लास्ट में बात करें तो चाइना फैक्टर। तो वर्ष 2013 में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट साइन हुआ था, जिसके चलते एक सड़क बनाई जाएगी जो पूरे पाकिस्तान से होकर ग्वादर पोर्ट तक जाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 60 बिलियन US डॉलर का है। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, पर हम आज देखें तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो है और ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट फेल कर गया है। तो ये सब हमने देखे POK में हो रहे इश्यू के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि वहाँ के लोग भारत में क्यों मर्ज होना चाहते हैं। लीगली ये रीज़न तो इंडिया को बिलोंग करता है, भारत का स्टैंड क्लियर है, पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंडिया का पार्ट है। लेकिन और 2 बातें यहाँ ऐड करनी जरूरी है। नंबर 1, वर्ष 2019 में जब से भारत ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया है, तब से लेकर अब तक पूरे रीजन में टेररिस्ट एक्टिविटी में काफ़ी गिरावट आई है। हाल ही में एक G20 की मीटिंग भी यहाँ रखी गई थी। जम्मू कश्मीर अब डेवलपमेंट की राह पर दौड़ रहा है, हाँ, रोजगारी में भी बढ़ोतरी हो रही है और ये रीजन भारत के अन्य हिस्सों की तरह नॉर्मलसी की तरह आगे बढ़ रहा है। तो ये सब देख के जो POK के लोग हैं उन्हें भी ऐसे जीने की इच्छा होती है, उन्हें भी अमन और चैन से जीना है। और यही बात हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने भी अभी जून 2023 में जम्मू कश्मीर के दौरे के टाइम बात कही थी कि हम लोगों को POK में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। POK में जो जुल्म हो रहे हैं तो वहीं से ही मांग उठेगी कि हमको भारत में शामिल होना है। और सही में ठीक 2 महीने बाद ऐसा ही नज़ारा आज POK में देखा जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, क्या भारत को इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठा के कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए।